10वीं की परीक्षा होने वाली होती है और लौंडा टीवी पे बैठ के बजट का भाषण सुन रहा होता है। पापा को ऐसा लगता है कि सीरियस है, बिल्कुल इसे कॉमर्स लेना चाहिए 10वीं के बाद। लेकिन लौंडा तो ये इंतज़ार कर रहा था कि कहीं इस बजट के बाद सिगरेट और गुटखे का दाम बढ़ ना जाए। ये सब चल रहा होता है कि अचानक लौंडा उठ के और अपने पापा को हाई फाइव दे देता है। पापा कहते हैं कि ऐसा क्या सुन लिया, ऐसी क्या तेरे समझ में आ गई जो मुझे नहीं आई। बेटा कहता है कि पापा अब आपका बेटा अमीर बन जाएगा, क्योंकि उसे क्रिप्टो के बारे में कुछ पता चलता है। नमस्कार, मैं रिपुंज और ख़बर ये है, या यूँ कहें कि स्कीम ये है कि ये बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बताई जानी चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पिछला बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसमें क्रिप्टो के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा गया है। मोटे तौर पे ये तो हम सभी को पता चल चुका है कि क्रिप्टो करेंसी पे किए जाने वाले किसी भी मुनाफे पे 30% का फ्लैट टैक्स देना होगा। यानी कि आपकी जो भी कमाई होगी क्रिप्टो से, उस पे 30% टैक्स देना होगा। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या क्रिप्टो करेंसी इल्लीगल है? जी नहीं। तो है क्या? दरअसल ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ उठाए जाने वाला एक पहला कदम है और इस विषय में अभी बहुत कुछ होना है, जो कि धीरे धीरे होगा। 2018 में जब भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था, तब ये चोरी छिपे की जाने वाली इन्वेस्टमेंट या फिर कमाई या फिर जो भी कहें, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को गलत बताया। ऐसा बैन, ऐसे किसी प्रकार का कोई बैन नहीं किया जा सकता है। इससे निवेशकों को दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में तमाम क्रिप्टो एक्सचेंजेस बन गए, लॉन्च हो गए, और वो नई नई स्कीम्स और नए नए टोकन्स को अपने साथ उन्होंने लेके आए, और फिर इन्वेस्टमेंट का एक और दौर आया। लेकिन 2021 में ही जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले एक स्टेटमेंट आई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या फिर क्रिप्टो से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले को जेल हो सकती है। और इस सत्र में, यानी कि संसद का जो शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 से स्टार्ट होने वाला था, उसमें इस बिल को पास किया जाने वाला था और इस पे चर्चा होने वाली थी। नतीजा ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में लगभग 50 से 60% की गिरावट आ गई, क्योंकि भारत दुनिया के क्रिप्टो मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसद का वो सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया और ऐसे किसी बिल पे ना तो कोई चर्चा हुई और ना ही पास किया गया। अब जब 2022 का बजट पेश किया गया है, तो क्रिप्टो करेंसी पे ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ ये कहा गया है कि इस पे किए गए किसी भी निवेश से अगर कोई मुनाफा होता है तो उस पे 30% का टैक्स सरकार को देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1% का TDS भी रखा गया है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जब आप फंड्स डिपॉजिट कर रहे होंगे तो आपसे ले लेंगी। इस प्रकार ये तो सुनिश्चित हो गया कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाली है, जो कि अभी कुछ महीनों तक ऐसी आशंका जताई जा रही थी। बजट पेश होने के बाद वित्त सचिव ने कहा कि इस पे क्या कुछ विस्तृत रूप से होना है, इसकी जानकारी एक अलग से जो क्रिप्टो बिल लाया जाएगा उसमें इसका विवरण रहेगा। वित्त सचिव ने अपने कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, ये क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर नहीं हो सकती। जी हाँ, ये वही लीगल टेंडर है जो नोटबंदी के समय पे प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि
कि बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज इलीगल भी नहीं हो सकती। यानी कि ये इलीगल चीज़ नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर भी नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप इन क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके कहीं से कुछ खरीद नहीं सकते। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जब संसद में क्रिप्टो बिल विस्तृत रूप से लाया जाता है तो उसमें क्या कुछ विस्तृत जानकारियाँ दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि टैक्स के रेट कम कर दिए जाएं। चूँकि सरकार के पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को ट्रैक किया जाए, इसलिए सीधे तौर पे उन्होंने 30% का प्रावधान रखा हुआ है। इस खबर के बाद चूँकि निवेशकों में ये हलचल थम गई कि क्रिप्टो करेंसी अमान्य हो सकती है, इलीगल हो सकती है, बैन हो सकती है, पूरे मार्केट में 10 से 15% का उछाल देखा जा रहा है। एक कॉइन तो शिबा इनू है जिसमें लगभग 20 से 25% का उछाल देखा जा रहा है। वित्त मंत्री ने ये भी अनाउंस किया कि भारत सरकार आरबीआई की ओर से अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगी, जो कि क्रिप्टो करेंसी तो नहीं होगी, यानी कि उसका जो प्राइस होगा वो फ्लक्चुएट तो नहीं करेगा, ये वॉलेटाइल नहीं होगी। ये इसका मूल्य 1 रुपये के बराबर होगा, यानी कि 1 डिजिटल रुपीज़ 1 रुपये के बराबर होगी। और क्रिप्टो के लेन देन में भी यह मान्य होगी। निवेशकों के लिए जो जानने वाली खबर है वो ये कि ये बस बताया गया है, अनाउंस किया गया है, ना तो इस पे अभी कोई बिल आया हुआ है और इस तरह अभी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये तारीख भी नहीं बताई गई है कि ये कब से लागू होगा। तो इसलिए जब तक ये लागू नहीं हो जाता आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं और टैक्स उस वक्त तक नहीं देना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करें अगर आपका कोई सुझाव हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।